मिल्लत टाइम्स में आपका खैर मकदम है। मैं हूं काशिफ हसन। 1 साल तक ऐसे नाकर्दा गुनाहों की सज़ा जो सबूत के अभाव में दिल्ली पुलिस पेश नहीं कर सकी, और तीनों ऐसे मुलज़िमीन जिन पर यह मुकदमा था कि दिल्ली दंगों में इनका हाथ है और ये शामिल हैं, उनको रिहाई नसीब हुई है। ज़मानत पर वो रिहा हुए हैं। उसमें पहला नाम आसिफ इकबाल तन्हा, जिनका ताल्लुक़ ईसाइयों से है, और दूसरा नाम दिवंगना कलिता और नितिशा नरवाल का है। इन तीनों को ज़मानत पर रिहाई मिल गई है। उससे पहले भी एक ड्रामा हुआ और बड़े पैमाने पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। दिल्ली पुलिस इस ज़मानत याचिका को रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी आज इन तीनों मुलज़िमीन के हक़ में फ़ैसला सुनाया और ये कहा जो ज़मानत पर रिहा हुए हैं उनकी रिहाई बाकी रहेगी। हमारे साथ ख़ुद बात करने के लिए मौजूद हैं आसिफ इकबाल तन्हा। लेकिन अब ये तन्हा नहीं है, अपने दोस्तों के दरमियान है और अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ हैं। आसिफ इकबाल तन्हा, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा ये 1 साल का पूरा सफ़र? ऐसे गुनाह जिसके सबूत के अभाव में दिल्ली पुलिस पेश नहीं कर सकी और इस नाकर्दा गुनाहों की सज़ा के पीछे आपको 1 साल तक जेल में रहना पड़ा, क्या महसूस करते हैं? हाँ, महसूस क्या, मतलब कि वो थोड़ा तकलीफ़ दे भी था, लेकिन सज़ा ठीक है। वो उनको जो चीज़ करना था उन्होंने किया, जेल में डालना उनका मकसद था क्या। लेकिन जेल जाके मुझे बहुत एक्सपीरियंस जो है वो हुआ कि आखिर जेल कैसा होता है, जेल में कैसे लोग रहते हैं, जेल में हम किस तरह के काम कर सकते हैं। मतलब कि क्योंकि हमें काम करना था, हमारी मतलब कि तरबियत इस तरह से है या तालीम इस तरह से हुई है कि हम लोगों के बीच में रह के, चाहे वो लोग कैसे भी हों, उनके बीच में काम करना मकसद है। यानी कि उनके लिए आवाज़ उठाना, जो जहाँ पे अधिकारों का हनन हो रहा हो, जहाँ पे जो है जो हक हो, जो हुकूक जो मिलते हैं लोगों को, उसका जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो पामाल हो रहे थे। तो उसके आवाज़ उठाने के लिए जो है उसकी सज़ा मिली थी, और वो सज़ा को जो है हम सज़ा के तौर पे नहीं देख रहे थे, बल्कि जो है हम ये सोच रहे थे कि ठीक है, हम बेगुनाह हैं और इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो हमारे हक़ में और बेहतर रिज़ल्ट होगा। और जैसा कि हाई कोर्ट से जो जजमेंट आया, जब वो एकदम मतलब कि मतलब एक अजीब सी खुशी थी कि उम्मीद ही नहीं था कि इतना खूबसूरत जो है वो जजमेंट आएगा। और जो बेल का जो ऑर्डर आया वो बहुत ही जो है खूबसूरत था। जो आने वाले वक्त में जो लोगों के लिए, जो अभी बेगुनाह लोग जो अभी जेल में बंद हैं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजन्स हैं जो बंद हैं, जो बेगुनाह हैं, उनकी रिहाई के लिए ये जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा कारसाज जो है वो साबित होने वाला है। और इसी के ख़िलाफ़ जो है वो दिल्ली पुलिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिहाई को जो है वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिहा रहेंगे और ये बेल पे रहेंगे और इनका जो बेल है वो कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जो है इस पे बहस होगी कि आखिर जो बेल दिया गया है क्या वो दूसरे केसेस में जो है वो नज़ीर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो बहरहाल अभी टाइम है, जुलाई में उसका 19 जुलाई का फ़ैसला आना बाकी है, तो हम उसका इंतज़ार करेंगे। और हमें सुप्रीम कोर्ट से भी ये उम्मीद है, मतलब कि क्योंकि जुडिशरी सिस्टम से ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है हमें इंसाफ वहाँ यहाँ मिला तो वहाँ भी मिलेगा। और क्योंकि जो बेगुनाह लोग हैं उनके लिए भी जो है ये जो ऑर्डर है वो एकदम सही साबित होगा। उनके लिए वो नज़ीर की तरह वो पेश करेंगे, कोर्ट में कोर्ट करेंगे, और जो फिर जो है दूसरी जगह, जो दूसरे स्टेट में या दिल्ली के स्टेट में या दिल्ली के जेलों में जो बेगुनाह लोग हैं, वो तमाम लोगों को जो है कहीं ना कहीं से राहत मिलेगा और वो जो है रिहा होंगे। हम खुद उनके लिए दुआ करते हैं कि जो हमारा ये जजमेंट है खासकर उनके लिए काम है, जो हमारे को एक्यूज़ अभी जो फ़िलहाल अभी बंद हैं, हम उनकी रिहाई के लिए भी जो है ये जजमेंट जो है बहुत बेहतर होगा और सारे लोग विदिन 6 मंथ जो है वो बाहर होंगे। तो ठीक है, जेल था और बेगुनाह थे, अब ये भी बेगुनाह तो हम कह रहे हैं और अदालत ने भी, हाई कोर्ट ने भी माना है, लेकिन बहरहाल पुलिस और एजेंसी और हुकूमत जो है हमें बेगुनाह मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हमने पूरा मीडिया ट्रायल में ये चलाया गया कि दिल्ली दंगे के बड़े गुनहगार, हमारे पास उसके कटिंग्स वगैरह भी हैं, तो ये चलाया गया कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में, प्रिंट्स मीडिया में, कि दिल्ली जब 1 साल हुआ दिल्ली दंगे का, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने चलाया हमारे फ़ोटोज़ के साथ कि दिल्ली दंगे के बड़े गुनहगार। लेकिन वो मुझे गुनहगार कह रहे हैं, कोर्ट कह रहा है कि अभी हाई कोर्ट ने कहा ये गुनहगार नहीं, मतलब कि वो मतलब कि गुनहगार नहीं, ये बेगुनाह लोग हैं। और वो पहले ही मुझे जो है इस तरह से ट्रायल चला के जो है हमें गुनहगार साबित करना चाह जी, रहे थे। आप पर एक बड़ा ट्रायल हुआ था और मुझे जहाँ तक याद है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसमें ये कहा था कि आसिफ इकबाल तन्हा, जिसने दिल्ली दंगे में इकबाल जुर्म किया है, उन्होंने अपना जुर्म का एतराफ़ किया है, इस तरह की टैगलाइन के साथ हमने खबर देखी थी और वो काफ़ी लोगों के वायरल भी हुई थी। तो कैसे जिस पुलिस के ज़रिए ये कहा जा रहा था, इतना बड़ा मीडिया ट्रायल किया गया,
पुलिस के पास उस सबूत के नाम पर उस पर कुछ नहीं था और आपको ज़मानत भी मिली, क्या इसके बारे में आप कहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसका फ़ैसला तो मतलब कि अदालत को ही करना था। इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत सारे लोगों पे लगते हैं और इल्ज़ाम सही है या गलत है, इसका जो फ़ैसला है ना तो हम कर सकते हैं, ना तो आप कर सकते हैं, ना तो पुलिस कर सकती है। पुलिस ने एलिगेशन लगाए हैं, इसका फ़ैसला कोर्ट करेगी और हमें उम्मीद है जिस तरह से हाई कोर्ट ने जो है बेल के दरमियान जो फ़ैसला किया और हमारे हक़ में मतलब कि इंसाफ़ को, कानून को नज़र में रखते हुए, संविधान को नज़र में रखते हुए जो फ़ैसला उन्होंने किया। लेकिन अब बात ये है कि जब ये केस चार्ज पे आएगा, जब ये ट्रायल शुरू होंगे केस में, तो जब ये मुझे ऐसा लगता है कि ट्रायल तो शुरू ही नहीं होंगे, वो चार्ज पे ही सारे केसेस जो हैं ये जो है वहीं से डिस्चार्ज हो जाएंगे केस, कि केस कुछ बनता ही नहीं है, कि इंसाफ का तकाजा यही कहता है। और मुझे उम्मीद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उम्मीद है, यहाँ के जुडिशरी सिस्टम से मुझे ये उम्मीद है कि जो है लोग हमारे साथ, हम लोगों का, हमारे जो साथी हैं उन सब के साथ जो है इंसाफ होगा और ये केस जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, वो केस अब आगे नहीं बढ़ेगा। अभी सीएए और एनआरसी और एनपीआर को लेकर कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ भी आई थी, तो आप होम मंत्रालय का एक नोटिफिकेशन भी आया था, तो आप क्या कहेंगे? अब क्या इन बातों को लेकर आप आगे लड़ाई आपकी जारी रहेगी या इस सिलसिले में आप अपना क्या व्यूज़ रखते हैं? ये सीए और एनआरसी और एनपीआर की जो लड़ाई थी वो अभी वाइंड अप नहीं हुआ। हमने मतलब कि कोई भी मतलब कि कोई फर्जी जो चला दिया हो कि हाँ भाई शाहीन बाग का आंदोलन ख़त्म हो गया या जामिया का आंदोलन ख़त्म हो गया, इस तरह का कोई भी हाँ ये ज़रूर कहा होगा कि क्या नाम है, पुलिस ने उसको उठा के ले गई, या आंदोलन अभी वक्ती तौर पर ख़त्म हुआ है, लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, इसका कोई भी वाइंड अप का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और वो आंदोलन चल रहा है। लेकिन हाँ, कोविड की वजह से हम लोग, हमारे जो साथी थे वो भी क्या नाम है, और लोग जो है अपनी जान को बचाना मुश्किल हो रहा था, तो आंदोलन में वहाँ बैठना भी बहुत मतलब मुश्किल का काम है। मैं तो सलाम करता हूँ किसान भाइयों को कि जिन्होंने जो डटे रहे, लेकिन बहरहाल हमने सोचा कि हम इसको शुरू में, क्योंकि हमारे ऊपर एलिगेशन जल्दी लग जाते हैं कि क्या नाम है, अभी दंगे का एलिगेशन लग गया, फिर कोविड अगर फैलता तो उसका एलिगेशन लग जाता शुरू में। अच्छा, मैं टेक्निकली पूछूं तो आप पर क्या क्या आरोप लगाए यहाँ की दिल्ली पुलिस ने और जो भी सरकारी तंत्र है उन्होंने क्या आरोप लगाए थे? किस किस धारा के तहत आप जो है मतलूब थे और आप जो है दिल्ली के गुनहगार थे, दिल्ली दंगा के गुनहगार थे? बेसिकली वो लार्जर कॉन्स्पिरेंसी है, कॉन्स्पिरेंसी यानी प्लानिंग का 120 बी के तहत जो है बहुत सारी धारा उन्होंने लगाए और साथ में जो है उन्होंने यूएपीए को ऐड किया। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि खालिद सैफ़ी के अरेस्टिंग से पहले 59 एफआईआर नंबर है, 59 में जो है ऑलरेडी 3 लोगों को बेल मिल चुकी थी। जब खालिद भाई की अरेस्टिंग हुई उसके बाद इन्होंने उसमें यूएपीए ऐड किया, जब यूएपीए ऐड किया तब जाके जो है बेल मिलनी थोड़ी सी ये हुई, मतलब कि साल भर का टाइम लग गया। लेकिन यूएपीए से पहले तो इन्होंने जो है इसलिए यूएपीए लगाया ताकि इनको बेल ना मिल पाए, मतलब रोकने के लिए, क्योंकि यूएपीए में 43D जो है ना, वो ये कहता है कि बेल अगर प्राइम ऑफ फेस है तो जो है उसमें बेल नहीं होगा। तो उन्होंने जो है प्राइम ऑफ फेस साबित करने के लिए मीडिया ट्रायल चलाया उन्होंने कि हाँ ये प्राइम ऑफ फेस जो है ये लोग थे, और इन्होंने जो है पूरी प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेंसी किया। न तो उनके पास कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग है, प्लानिंग अगर होते हैं तो 4 लोग 10 लोग मिल के करते हैं, तो उनके साथ उनके पास कुछ भी नहीं था। आप तो 21 लोगों को इसमें अरेस्ट कर रखे थे, मतलब 21 लोगों में से कोई एक दूसरे को जानता नहीं, मेरे साथ में कभी मिला नहीं, मेरी मतलब कि मुकदमेवार हैं वो, उनको कह दिया था कि कोई एक्यूज़ हमारे साथ के हैं, साथ में छूटे नताशा दिवांगना, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं थी, कभी उनसे बातचीत नहीं हुई। मेरी बात जो है मतलब कि मैं जानता ज़रूर था, नाम ज़रूर सुना था, उन्होंने मेरे नाम सुना था, लेकिन हमारी कभी पर्सनली कोई बातचीत या मुलाकात नहीं हुई। इसी तरह इसरत जहाँ थी उनसे मुझे मेरी कभी, गुलफिशा थी उससे मेरी कभी बातचीत नहीं हुई। इसी तरह हमारे को एक्यूज़ बना दिया गया अथर को, उससे मेरी कोई बातचीत नहीं थी। हाँ, खालिद भाई से मेरी बातचीत थी, उमर खालिद को मैं जानता था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते ही नहीं, उनको एक साथ जो है प्लांट करने का उन्होंने कोशिश किया कि इनका इनसे लिंक है इनका, लेकिन वो जो है हिंदुस्तान में कहीं भी जो है कॉन्स्पिरेंसी अब तक जो है एजेंसी जो है उसको प्रूफ नहीं कर पाई है। तो ये आसिफ इकबाल कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेंसी जो दिल्ली पुलिस ने चलाई थी वो सिद्ध नहीं हो सका। एक और बात जानना चाहूँगा, आप अभी जामिया के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने पढ़ाई को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कैसे आप ये सड़कों की लड़ाई और जामिया में अपने तालीम को आगे जारी रखेंगे? बिल्कुल जामिया से करेंगे, जामिया ने ही सिखाया है, क्योंकि जामिया को जब मैंने पढ़ा तो जामिया से ही पता चला था कि जामिया जो है वो वहीं से खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इस तरह से शुरू हुआ, वहाँ से जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। तो वहीं जो उसकी तारीख़ थी जामिया को, उसको पढ़कर हमने एडमिशन लिया और हमने उस तारीख़ को दोहराने का, जो हमारे बुज़ुर्ग, जो हमारे सालिहीन और जो है हमारे बुज़ुर्ग ने जो है असलाफ़ ने जो कुछ उन्होंने अंजाम दिया, तो हम उसी को जो है आगे लेकर चलने की कोशिश करे थे। उन्होंने पूरी मतलब कि हिंदुस्तान को, मतलब कि जो है वो
आज़ादी की तरफ लेके गए और वो आज़ाद कराए देश को। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया की जो ऐसे जो आवाज़ उठी थी वो एक कौम के मानने वालों के लिए, संविधान पे यकीन रखने वाले के लिए, इंसाफ पसंद लोगों के लिए जो है वो मूवमेंट शुरू हुआ और उसमें सारे लोग आए और एक लोगों को जो है वो इसमें जीत ज़रूर मिलेगी। आखिरी सवाल मैं करना चाहता हूँ कि आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और इतना बड़ा केस और उसमें जो तमाम खर्च होते हैं और जो तमाम चीज़ें होती हैं, तो कैसे आपने ये बर्दाश्त किया और किन लोगों ने आपका साथ दिया और कैसे इस केस में आप इसको लेकर आगे बढ़े? इस बारे में आप कुछ कहना चाहें तो? देखिए, अल्लाह की मदद जो है, जब आप कोई काम करते हैं तो पैसे और जो है ये सारी चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती है कि क्या चीज़ कहाँ से आएगा। कहीं ना कहीं से मदद आते हैं, लोग खड़े रहते हैं करने के लिए। अब किसने किया, कहाँ से आया, ये बातें जो है कहने लायक नहीं है। और शायद मैं जेल में था तो मुझे पता भी नहीं है कि सही से कि किन कैसे लोग, लेकिन जिन लोगों ने भी किया, जिन लोगों के साथ खड़े रहे, उनका मैं दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ासकर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस का, तहरीक इस्लामी का, जमात इस्लामी का जो है मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने हमें जो है कभी साथ नहीं छोड़ा, कि मैं उस तंजीम का पार्ट हूँ। ये जो इतना बड़ा फलता फूलता दरख्त है, मैं उसका एक अभी जो है छोटा सा पत्ता था, और अगर वो पत्ता टूट गया था तो उन्होंने जो है उस पत्ते को झाड़ू मारकर जो है साइड नहीं किया, बल्कि उसको जो है दोबारा से इंतज़ार किया कि ये फिर से फूलेगा और फलेगा और एक नए पत्ते की तरह, यानी ये पत्ता जो है बड़ा होगा। एक छोटा पत्ता गिरा था लेकिन उसको बड़ा करने का जो है पूरी कोशिश की गई, जाके झाड़ू मार के हटाने का कोशिश किया गया। इसी तरह जो है पूरी कम्युनिटी, पूरे हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोग, जिन्होंने हमारे लिए आर्टिकल लिखे, ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ही सपोर्ट सब कुछ होता है, जिन्होंने हमारे लिए आवाज़ उठाई, जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे, जिन्होंने जो है कैंपेनिंग चलाई, उन तमाम लोगों का योगदान है। ऐसा नहीं, मदद इन्होंने भी मदद की, इनके मदद भी रहे, जिनसे जो है जुडिशरी को भी पता चला कि हाँ भाई ये लोग जानते थे और ये लोग बेगुनाह लोग हैं। वो इन्होंने लोगों ने लिखा जो हम लोगों को जानते थे, जो हम लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते थे। तो वो तमाम लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो है मदद किए हैं। तो उन तमाम लोग जो है इसका शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनका, और कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनके जो उन्होंने मदद किया है और उसको जो है कबूल फरमाया, और जो है जो रिहाई हमारे लिए जिस तरह से है, जिस तरह से मुझे नाजायज़ तरीके से फंसाया गया था, और भी बहुत सारे लोग जो हैं बेगुनाह हैं, उनके लिए भी लड़ाई जो है वो लड़ें, और हम लोग हमेशा लड़ते रहेंगे। ये थे हमारे साथ ब्रदर आसिफ इकबाल तन्हा, जो बता रहे थे कि किस तरह से इनकी रिहाई हुई। आगे सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कैसे चलेगा, हम इस पर आपको अपडेट देते रहेंगे। मिलत टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।